नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। कांग्रेस के पूर्व नेता यानी कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया तो दिया, लेकिन उनके बयानों ने हलचल मचा करके रख दी है। गुलाम नबी आजाद ने बयान दिया था कि कांग्रेस को डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कंपाउंडर से इलाज करवाया, उन्हें डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए था। गुलाम नबी आजाद ने यह भी कह दिया कि जिस कांग्रेस के घर में हम रह रहे थे उसके 3 पिलर गिर चुके हैं और चौथा भी गिरने वाला था। घर में दबकर हम मर जाते, उससे पहले मैंने कांग्रेस का घर ही छोड़ दिया। उनके इस बयान से कोई परेशान है तो कोई हैरान। खैर, उनके इस बयान पर अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त डॉक्टर चंद्रभान सिंह की प्रतिक्रिया भी आई है। चलिए वो आपको सुनवा देते हैं। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो मर्ज है वो कंपाउंडर से सही नहीं होना है, वो कंपाउंडर से इलाज करा रहे हैं, जबकि उनको डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है। तो कांग्रेस में तो डॉक्टर भी बहुत हैं। उनको भी इस संबंध में सोचना चाहिए था। उनको भी हमारी यूपीए सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया था, उनके सभी डॉक्टर उनके साथ काम करते थे, तो वो डॉक्टर से करा लेते इलाज। उनको किसने मना किया? लेकिन उनका ये भी कहना था कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस 4 पिलर होते हैं मकान के, 3 पिलर गिर गए, चौथा गिरने वाला है, उससे पहले मैं क्यों दबे, अपन पहले ही बाहर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। नहीं, तो उनको 3 पिलर गिरने नहीं देने चाहिए थे। वो तो 50 साल से कह रहे हैं कि सक्रिय राजनीति में रहे और कांग्रेस में रहे, तो उनको चारों जो पिलर हैं उनको संभाल के रखना चाहिए था। अब ये थोड़ा ही है कि मकान गिरने वाला है तो हम मकान को ठीक नहीं करें और घर को ही छोड़ के भाग जाए, ये तो प्लान वाद है, ये तो गलत है। उनको जो पिलर एक तो है ही मजबूत, बाकी 3 की रिपेयरिंग करनी चाहिए थी यहाँ रह करके। मतलब पुराने नेताओं को सुनता नहीं कांग्रेस में है, इसलिए भगा मैं। पुराने नेताओं की हमारी कोई सुनने वाला नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इतने पुराने नेता हैं भी नहीं। पुराने नेताओं की भी सुनी जाती है, नयों की भी सुनी जाती है। कांग्रेस में जो सीनियर्स हैं उनका भी सम्मान है, और ये बात भी सही है, ये तो साइकिल है। यदि हम नए लोगों को, नए खून को पार्टी में आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में कौन पार्टी का नेतृत्व करेगा, कौन देश का नेतृत्व करेगा? यही गुलाम नबी आज़ाद जी को समझना चाहिए कि उनकी भी शुरुआत जो हुई है वो यूथ कांग्रेस से हुई है। उन्होंने गुलाम नबी आजाद के बयानों पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस में डॉक्टर भी बहुत है जिससे उनको इलाज मिल सकता था। गुलाम नबी आजाद को भी यूपीए सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, वह सभी डॉक्टरों के साथ काम करते थे, तो वहां अपना इलाज डॉक्टर से करवा लेते। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि उनको घर के 3 पिलर गिरने ही नहीं देने चाहिए थे। अगर मकान गिरने वाला है तो मकान को ठीक करे, ना कि उस घर को ही छोड़कर भाग जाए। गुलाम नबी आजाद तो 50 साल से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में रह रहे हैं, तो उन्हें घर के चारों पिलरों को संभाल कर रखना चाहिए था। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि डॉक्टर चंद्रभान सिंह आखिरकार है कौन। डॉक्टर चंद्रभान सिंह सीनियर कांग्रेस नेता हैं, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, उद्योग मंत्री, ऊर्जा मंत्री जैसे पदों पर रह चुके हैं। डॉक्टर चंद्रभान सिंह 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष हैं, जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह। कांग्रेस में इन दिनों इस्तीफा देने का काफ़ी प्रचलन हो गया है। काफ़ी लोग हैं जो आए समय इस्तीफा दे रहे हैं। सीनियर नेता थे गुलाम नबी आज़ाद, जिनके बारे में कांग्रेस सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरह से कांग्रेस को छोड़ा वह चौंकाने वाला था और कांग्रेस के लिए एक चिंता का भी विषय बन गया। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनमें एक चिंता भी व्याप्त हो गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीनियर कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को इतने वर्ष बाद आखिर क्यों छोड़ दिया। डॉक्टर चंद्रभान सिंह जो राजस्थान के एक बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के रहे हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर रह चुके हैं, पावर मिनिस्टर वो रह चुके हैं, आज 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष हैं, जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। डॉक्टर चंद्रभान सिंह ने आईना दिखाया है गुलाम नबी आज़ाद को। आईना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि जो पिलर, जो जिस घर में हम रहते हैं वो अगर जर्जर हो जाता है, घर 4 पिलर पे बना हुआ होता है, एक एक करके अगर पिलर गिरते हैं, और गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरह से कहा था कि पिलर गिरते जा रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि उस धाराशायी होते हुए मकान में मैं दब के मर जाऊं, तो डॉक्टर चंद्रभान सिंह ने उनको पलटवार करते हुए आईना दिखाया और कहा गुलाम नबी आज़ाद को कि जिस घर में हम रहते हैं वह घर अगर जर्जर हो जाता है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ना कि उसको छोड़ करके अन्य घर में शिफ्ट होने की।
तमाम तरह के जो पलटवार किए हैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह ने, आप हमारी इस विशेष कवरेज में देख पाएंगे और समझ सकेंगे कि सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर चंद्रभान सिंह का क्या कहना है। दरअसल आपको बता दूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह ने भरतपुर में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ में बैठक ली। इस दौरान उन्होंने भरतपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाए और सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान कांग्रेस नेता चंद्रभान सिंह गुलाम नबी आजाद पर भी जमकर बरसे। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव भरतपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं और इसके अलावा जिले से 4 विधायक मंत्री हैं, फिर भी जिले में इन योजनाओं का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या लड़खड़ाती कांग्रेस का हाथ किसके हाथों में होगा, क्योंकि समय कम है और 2023 में विधानसभा तो 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में दम तोड़ती कांग्रेस को कोई संजीवनी दे पाएगा या एक नया इतिहास बन जाएगा। तो आप बताइएगा आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप किस तरह की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, आपके क्या कुछ मुद्दे हैं राजस्थान को लेकर के, उस पर भी आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आप देखना ना भूलें राजस्थान तक। नमस्कार।